गाजा पर फिर से हमास की हुकूमत, आधी पट्टी पर जमा चुका कंट्रोल। ट्रंप के पीस प्लान ने बांध दिए इजरायली सेना के हाथ। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, खुद इजरायली सेना IDF कह रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको ये भी बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे मौलाना अरशद मदनी के मुसलमानों पर बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। जानेंगे किसने सही बोला और किसने गलत, और साथ में आपको बताएंगे वेनेजुएला में तख्ता पलट करा सकता है अमेरिका। सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी, इलाके में कर रहा घेराबंदी, जिससे टकराव की आशंका काफी बढ़ गई है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत जब 9 अक्टूबर को इजरायल और हमास युद्ध विराम पर तैयार हुए तो इसे मध्य पूर्व में बड़ी उम्मीद के साथ देखा गया। हालांकि अब 6 सप्ताह के बाद ही इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मीडिया के माने तो ट्रंप के 20 सूत्रीय एजेंडे के तहत हमास को अपने हथियार छोड़ने थे, लेकिन असलियत में हमास एक बार फिर मजबूत हो रहा है और गाजा पर कंट्रोल बढ़ा रहा है। हमास के मजबूत होने की वजह के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को बताया जा रहा है, जिसने इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के हाथ बांध दिए हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल सच्चाई यह है कि इजरायल रोजाना गाजा पर हमला कर रहा है और पिछले कई दिनों से ये हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो गए हैं। इसके बावजूद इजरायल दुनिया के सामने ये कहकर रोना रो रहा है कि हमास बहुत ताकतवर हो गया है और वे कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि मैदान जंग की असली तस्वीर खुद बताती है कि हमला करने वाला कौन है। दोस्तों, इजरायली सेना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल नदाव शोसानी ने शुक्रवार को कहा कि हमास सीज फायर समझौते के हिसाब से हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन असल में हमास हथियार नहीं छोड़ रहा है, वो अपना कंट्रोल फिर से बढ़ा रहा है। कर्नल शोसानी गाजा में IDF के 252वें डिवीजन के बेस पर विदेशी पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये बेस कथित पीली रेखा से 200 मीटर दूरी पर है। ये रेखा गाजा का 2 हिस्सों में बंटवारा करती है। इजरायली सेना इस कथित लाइन के आगे नहीं जाती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण को लागू करने के तहत है। IDF के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास के लड़ाके रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। गाजा शहर के अंदर से कभी कभी गोलियों की आवाज आती है। शोसानी का मानना है कि हमास गाजा सिटी में अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। 20 पॉइंट प्लान में हमास के हथियार खत्म करने और गाजा में शासन करने वाली ताकत के रूप में उसके वजूद को खत्म करने की योजना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्स तैनात करने की बात हो रही है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। हमास ने साफ कर दिया है कि वो गाजा के हथियार खत्म करने या फिलिस्तीनी लोगों के विरोध करने के अधिकार को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी शर्त को नहीं मानेगा। वैसे आपको बता दें कि इजरायल लगातार इस कोशिश में है कि हमास पूरी तरह से अपने हथियार डाल दे, यानी एक तरफा तरीके से, और प्रतिरोध खत्म कर दे। लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल आज भी गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है और कई बार तो एक ही दिन में 20 से 30 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। और एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 44 दिनों में इजरायल ने लगभग 500 बार गाजा में सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इसकी चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालात में गाजा के सशस्त्र संगठन आखिर चुप कैसे बैठ सकते हैं? फिलिस्तीनियों का साफ कहना है कि अगर उन्होंने पूरी तरह हथियार छोड़ दिए तो इजरायल पर कोई रोक नहीं रहेगी। वो कभी भी दोबारा हमला करके पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर सकता है। यही वजह है कि वो मानते हैं कि हथियार छोड़ना अपने वजूद को मिटा देने जैसा होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जमात उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था, दुनिया यह समझती है कि मुसलमान आपाहिज हो गया, खत्म हो गया। मैं ऐसा नहीं समझता। एक आदमी ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन के अंदर एक खान मेयर बन सकता है, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। आज देखिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में वो पड़ा हुआ है
और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं कोई नहीं जानता। आजादी के बाद से गवर्नमेंट लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। यहां कोई यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। वहीं इस पर सत्तावादी पार्टी को बुरा लग गया। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया देते हुए मदनी परिवार पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा, मदनी परिवार ने मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने और लूटने का काम किया है। वो दूसरों के सिर पर ठिकरा फोड़ते हैं। लंबे समय से उन्होंने सरकारों से ग्रांट लिया और निजी स्वार्थ में काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का उत्थान नहीं किया। उन्होंने कहा, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, कितनी संस्थाएं बनाई और कितने मुसलमानों का भला कर दिया। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं बयान का समर्थन करता हूं। आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड रखा, यह गलत है, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। लाखों वोटर से डुप्लीकेट है, लाखों डुप्लीकेट आधार है। कोई गया जेल, अब जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी है। मैं मानता हूं कि कोई गया और उसने गुप्त रूप से टेररिस्ट कृत्य किया, उसको माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुस्लिमों पर ऐसे हमले होते हैं, बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर ही चलता है। वैसे आपसे एक सवाल, क्या आप मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट भी करवा सकता है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत सीक्रेट ऑपरेशन से हो सकती है। अभी साफ नहीं है कि यह कदम कब उठाया जाएगा और इसका दायरा कितना बड़ा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप प्रशासन इसे लेकर काफी गंभीर है। दोस्तों, हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और सीक्रेट एजेंसी CIA इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ड्रग तस्करी रोकने के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है। कैरिबियाई इलाके में बीते कुछ महीनों से अमेरिकी सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड R. फोर्ड और उसके साथ कई युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और F-35 विमान तैनात किए गए हैं। अमेरिका लंबे समय से मादुरो पर आरोप लगाता रहा है कि वो ड्रग तस्करी में शामिल है। हालांकि मादुरो इन आरोपों को साफ तौर पर झूठा बताते हैं। दूसरी तरफ मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से निकालना चाहता है, लेकिन देश और सेना किसी भी बाहरी दखल का मुकाबला करेगी। अमेरिकी सेना सितंबर से अब तक दर्जनों ड्रग बोर्ड्स पर हमले कर चुकी है, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अमेरिका बिना सबूत के लोगों को मार रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।